हाय। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कुछ डिजिट्स का सम करके स्वैप करके। अब आज हम देखेंगे कुछ अलग स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स। जैसे उसमें से एक है हमारा नीवन नंबर। नीवन नंबर क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर इनपुट कराओगे। मान लो मैंने 18 इनपुट कराया। अब 18 इनपुट कराया तो अगर हम इसकी डिजिट्स का सम लेंगे तो 1 + 8 यानी 9 आएगा। तो नीवन नंबर बोलता क्या है कि जो डिजिट का सम है, अगर हम डिजिट को उस सम से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बेसिकली अगर वो प्योरली उसका मल्टीपल है तो वो नंबर नीवन है। तो ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एक चीज़ पता चल रही है, हमें डिजिट्स का सम चाहिए। डिजिट्स का सम निकालना हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। अब डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है, यानी डिजिट की वैल्यू हमें एक जगह और चाहिए, क्योंकि एक जगह हम डिजिट को छोटा करते जाएंगे, दूसरी जगह जो डिजिट होगी हमारी उसको हम एज इट इज़ रख के उसकी वैल्यू हम मैच करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास लगाते हैं, उसके बाद एक नंबर इनपुट करेंगे। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.n। ये हो गया। अब SC कोई दिक्कत ना करे तो इसको क्लोज भी कर देते हैं। अब यहाँ तक हो गया, तो अब हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है। तो एक नंबर हमने इनपुट करा लिया। ये काम भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी डिजिट में इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। वो भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा के इसकी डिजिट्स का सम निकाल लेंगे जब तक c > 0 है। c क्या है, वो दूसरा वेरिएबल जिसके अंदर हमने n की वैल्यू स्टोर कर रखी है। तो हमने क्या किया, int e = c मोडुलो 10। ठीक। अब हम डिजिट्स का सम क्या किस में स्टोर करेंगे, सम में। तो एक वेरिएबल वो ले लिया। सो सम = सम प्लस e। ठीक है। और c = c / 10। अब हमारे पास सम में इस डिजिट्स का सम आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लगाएंगे, इफ़ n मोडुलो सम इक्वल्स 0 तो क्या प्रिंट हो जाए, नीवन नंबर। ठीक है। वरना क्या प्रिंट हो जाए, नॉट अ नीवन नंबर। यहाँ पे उसके पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एंटर अ नंबर। अब रन करके देखते हैं कि सही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। उसने नंबर मांगा, हमने इनपुट किया 18 क्योंकि एक नीवन नंबर है तो उसने दे दिया नीवन नंबर। अब कोई भी नंबर हम दूसरा इनपुट कराते हैं, लेट कर लो 125। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 5 2 7 1 8। 125 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट एन इवन नंबर आना चाहिए, और वही आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। इसी तरह हमारा एक और नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं नियॉन नंबर। तो एक और प्रोग्राम देखते हैं, neon.java। फिर से psvm, ये हो गया। स्कैनर क्लास लगाते हैं, SC = न्यू स्कैनर system.n। यहाँ तक हमारा हो गया। अब नियॉन नंबर होता क्या है, नियॉन नंबर फिर से बोलता है सम ऑफ डिजिट करो। जो सम ऑफ डिजिट्स SI, मान लो जो सम ऑफ डिजिट है उसको हमने स्टोर किया है किसी वेरिएबल s में। तो s का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी s की पावर 2 जब हम करें तो एक्चुअल नंबर आना चाहिए हमारा। ये कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें पता चली, एक चीज़ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट चाहिए।
ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, जो सम ऑफ डिजिट आ जाए उसका स्क्वायर चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए बस, कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं ये चेक करने के लिए। तो सम ऑफ डिजिट तक के लिए हम वही अपना सेम प्रोग्राम रखते हैं नीवन नंबर वाला, उसके आगे हम एज इट इज चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तक हम एज इट इज सेम रखते हैं, उसके आगे हम इसमें चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ तक हमने कोई वो नहीं किया, एससी को क्लोज करना है, एससी को हमने क्लोज कर दिया। अब सम हमारा किस में स्टोर्ड है, सम में, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो एक वेरिएबल ले लो, इंट एस यू इज इक्वल टू सम इंटू सम, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या एस यू इक्वल है नंबर के, क्योंकि एस यू में क्या है स्टोर्ड है, उसका स्क्वायर। तो इफ़ एस यू इक्वल्स एन, तो क्या प्रिंट हो जाए, सॉरी साउट, क्या प्रिंट हो जाए, नियॉन नंबर। एल्स क्या प्रिंट हो जाए, नॉट अ नियॉन नंबर। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मान लो अगर नंबर है हमारा 81, तो 8 + 1 ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स यानी 9, और 9 का स्क्वायर क्या क्या आता है, 81, यानी 81 क्या है, एक नियॉन नंबर है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये 81 को नियॉन नंबर दे रहा है, 81, तो ये हमारा एक नियॉन नंबर आ रहा है। और किसी नंबर को रन करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल 63, तो नॉट अ नियॉन नंबर, यानी हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हम और भी प्रोग्राम्स देखेंगे। ये दो स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, नीवन और नियॉन नंबर। अब इन दोनों के बाद हम अपने अगले लेक्चर में फैक्टोरियल्स देखेंगे। फैक्टोरियल काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू आगे की प्रॉब्लम्स जो हमारी रहेंगी उनके हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।